Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is 5. 5 is the prince and the swallow. यानी कि ये हमारी कहानी है एक राजकुमार और एक swallow यानी कि एक निगल की. तो स्टूडेंट्स ये जानने के लिए ये क्या है, इसमें क्या इनका रोल है इस चैप्टर में, इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. हाई अबव द सिटी यानी कि शहर में सबसे ऊपर ऑन अ टेल कॉलम एक लंबी सी कतार में स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. एक मूर्ति थी हैप्पी प्रिंस की. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. मतलब उस पर पतली परत थी सोने की. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. मतलब उनकी जो मूर्ति थी उस पर गोल्ड की एक परत थी पतली सी, और जो उनकी आंख थी उन्होंने सीफियर्स के मोती लगे हुए थे, और एक लार्ज रेड रबी ग्लोविड ऑन हिज स्वॉर्ड यानी कि एक चमकीला पत्थर उनकी तलवार की नोक पर लगा हुआ था. ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रशंसनीय लगता था. ही इज़ एज ब्यूटी एज वेदर कोक. वो बहुत ही एक लगता था जैसे एक वेदर कोक हो. रिमार्क्ड वन ऑफ द टाउन काउंसिलर्स हु विश्ड to gain a reputation for having artist tastes. Only not quite so useful, he added, fearing least people should think him unpractical, which he really was not. मतलब कि उनकी ब्यूटी इतनी सुंदर थी जैसे वह कोई वेदर क्रोक हो टाउन काउंसिलर की, और इच्छा होती थी उनकी रेपुटेशन आर्टिस्ट टेस्ट की क्वाइट सो यूजफुल. फियरिंग लेस पीपल शुड थिंक हिम अनप्रैक्टिकल विच ही रियली वॉज नॉट. मतलब लोग बाग डरते थे, मतलब लोगों को डर था कि ये सच में ही इतनी सुंदर इतनी भव्य मूर्ति है. वो नहीं समझ पाते थे कि ये सच में ही इतनी रियल है. सच में ही वाई कैन नॉट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, कि तुम क्यों नहीं हो हैप्पी प्रिंस की तरह. आस्क्ड अ सेंसिबल मदर फॉर हर लिटिल बॉय हु वॉज क्राइंग फॉर द मून. यानी कि सब उसकी उस मूर्ति की इतनी प्रशंसा करते थे. वो हमेशा हंसती हुई मूर्ति, हमेशा प्रसन्न रहते थे. इसलिए एक दिन एक बच्चे की माँ पूछती है उससे कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों खुश नहीं रहते, क्योंकि वो रो रहा था एक चांद के लिए. द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स फॉर क्राइंग फॉर एनीथिंग. हैप्पी प्रिंस कभी नहीं रोता अपने सपनों के लिए. हैप्पी प्रिंस कभी किसी चीज के लिए नहीं रोता. ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल. वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई परी हो, जैसे कोई महान आदमी हो. सेड द चैरिटी चिल्ड्रन एज दे कम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन देयर ब्राइट स्कैरलेट क्लोक्स एंड देयर क्लीन वाइट पिनाफोरीज. मतलब ये सब कहते हुए उसकी मूछ मूर्ति की प्रशंसा करते हुए कैथेड्रल चर्च से बाहर आते हुए लोग कहते हैं जिन्होंने ब्राइट स्कारलेट का क्लॉक्स पहना हुआ है और एक साफ सफेद स्वच्छ पिनोफोर्स पहना हुआ है. हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो. सैड द मैथमेटिकल मास्टर, यू हैव नेवर सीन वन. तुमने तो ये पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन तुम इसके बारे में कैसे जानते हो. बट वी हैव, लेकिन हम जानते हैं. इन अवर ड्रीम्स, अपने सपनों में. आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चे उत्तर देते हैं. एंड द मैथमेटिकल टीच मास्टर वॉर्निड, मतलब बहुत चढ़ा लेते हैं. एंड लुक्ड वेरी सीवर फॉर द डिड नॉट अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग. मतलब बच्चे कहते हैं हमने ये अक्सर अपने सपनों में देखा है. उनके टीचर उनसे पूछते हैं और उनके टीचर ये सुनकर अपनी बहुत चढ़ा लेती हैं और निगाहों से, गुस्से की निगाहों से उन्हें देखते हैं. क्यों देखते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद है कि बच्चे सपने देखें. वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो. एक अबाबील उड़ रही थी उस रात. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks. जो 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, मिस्र जा चुके थे. बिफोर बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे ही रह गया. फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड, क्योंकि वो प्यार में पड़ गया एक बहुत सुंदर रीड के. ही हैड मीट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर अ बिग येलो माउथ.
वो मिला जब एक सुबह स्प्रिंग बसंत ऋतु के समय जब वो उड़ रहा था नदी के ऊपर, एक बिग येलो माउथ एंड हैड बीन सो अट्रैक्टेड, एक उसका फर उसने बहुत उसे अट्रैक्ट करा, हर स्लेंडर वेस्ट हैड ही हैड स्टॉप्ड टू टॉक आउट हर, मतलब उसकी वो पतली सी कमर देखकर उस पर वो मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप को नहीं रोक सका उससे बात करने के लिए। Shall I love you? said the swallow, who loved to come to the point at once, and the reed made him a low bow. Shall I love you? क्या मैं तुमसे प्यार करूँगा? जो अबाबिला है वो उससे पूछता है, who loved to come point at once, मैं अपने सीधा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, मैं सीधा अपनी बात पर आता हूँ। एंड द रीड मेड हिम आ लो, उन्होंने उसका आदर सम्मान करा रीड ने। इट इज़ अ रिडिक्यूलियस अटैचमेंट, ये एक रिडिक्यूलियस अटैचमेंट था। ट्विटर द अदर स्वेलोज, मतलब अदर अबाबिलों ने कहा कि ये सब बेफजूल है। सी हैज़ नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। एंड फार टू मैनी रिलेशंस, और उसके बहुत सारे और भी रिलेशंस हैं। एंड इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स, और पूरी नदी इन रीड से भरी पड़ी है। देन फिर वैन द ओटमन केम, जैसे ही ओटमन आता है, दे ऑल फ्लू अवे, वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। आफ्टर दे हैड गोन, उनके जाने के बाद, ही फील्ड लोनली, अबाबिलों को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है। ही बिगेन टू टायर ऑफ हिज लेडी लव, वो मतलब अब बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था अपनी प्रेमिका से। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन, क्योंकि वो बिल्कुल भी बातूनी नहीं थी। अबाबिला ये सब कहता है, आई एडमिट दैट सी इज़ डोमेस्टिक, मैं जानता हूँ, मुझे ये स्वीकार है कि वो एक घरेलू है। सी ही कंटिन्यूड, वो जारी रखता है, बट आई लव ट्रेवलिंग, लेकिन मुझे यात्रा पसंद है। एंड माई वाइफ, और मेरी पत्नी, कॉन्सिक्वेंटली शुड ऑल्सो लव ट्रेवलिंग, मेरी पत्नी को भी इसी तरह से यात्रा करनी पसंद हो। विल यू कम अवे विद मी, ही फाइनली सेड टू हर, वो फिर लास्ट में उससे अपनी पत्नी से पूछ ही लेता है, क्या तुम मेरे साथ उड़ने चलोगी, घूमने चलोगी। ही फाइनली सेड टू हर, बट द रीड शोक हर, लेकिन अपना सिर, नाक से अपना सिर हिला देती है रीड। यू हैव बीन ट्रिफलिंग विद मी, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो, वो चिल्लाया। आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स, मैं अब थक चुका हूँ इस पिरामिड से, गुड बाय। एंड ही फ्लू अवे, उसे गुड बाय बोलकर, अलविदा बोलकर वो वहाँ से उड़ जाता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो उड़ता है। एट नाइट टाइम, और रात को, ही अराइव्ड एट द सिटी, वो एक शहर पहुंच जाता है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, देन ही शॉ द स्टैचू ऑन द टेल कॉलम, वो सोचता है कि अब मैं कहाँ पर ठहरूं। फिर उसे एक स्टैचू, मूर्ति, लंबी सी मूर्ति कॉलम में दिखाई देती है। आई विल पुट अप देयर, ही सेड, वो कहता है कि हाँ मैं इसी पर रुकूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजीशन, ये एक अच्छी पोजीशन है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि यहाँ पर ताजी हवा आएगी। शो ही राइटेड जस्ट बिटवीन द टॉयज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो उतर गया हैप्पी प्रिंस के अंगूठों के बीच में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, आज मेरे पास एक सोने का बिस्तर है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखता है और अपने आप से कहता है कि आज मेरे पास सोने का बेड है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए जाता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही वो अपना सिर अपने पंखों में रखता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उस पर आकर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये सब क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है। वह चिल्लाया, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे भी इतने अच्छे से साफ हो चमक रहे हैं। एंड येट इज रेनिंग, और बारिश कहाँ से आई। द क्लाइमेट इन नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली डीडफुल, मतलब जो क्लाइमेट है नॉर्थ ऑफ यूरोप का, जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। देन अनदर ड्रॉप फील, फिर एक और बूंद गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ये सब क्या है, मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। ही सैड, वो कहता है, मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, वो सोचता है कि मुझे जल्द ही कोई एक अच्छी सी चिमनी देखनी होगी रहने के लिए। और वो ये सब दर्द करते हुए वहाँ से उड़ने ही वाला होता है। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, अपने जब वो विंग्स खोलने ही वाला होता है, जैसे अ थर्ड ड्रॉप फील, जैसे ही तीसरी ड्रॉप गिरती है, ही लुक्ड अप, वो देखता है।
एंड सा व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, उसने देखा जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, उसके सोने के गालों पर वो आंसू गिर रहे हैं। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विद पिटी, उसका फेस चंद्रमा की चांदनी में इतना सुंदर लग रहा है। ये सब देखकर जो उसे बहुत दया आने लगती है उस पर। ही शेड, वो कहता है, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, द स्टैचू रिप्लाइड, जो मूर्ति है वो उत्तर देती है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन आस्क इट द स्वेलो, मतलब वो अबाबीला पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे पूरा ही भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, जब मैं जिंदा था और मेरे पास इंसानों का दिल था। Answered the statue, स्टैचू उत्तर देता है, I did not know what tears were, मैं जब नहीं जानता था कि क्या आंसू होते हैं। For I lived in the palace of सांसूशी where sorrow is not allowed to enter, मैं रहता था महल में सांसूसी में जहाँ पर दुख बिल्कुल भी नहीं आता था। इन द डे टाइम, दिन में आई प्लेड विद माई कंपेनियंस इन द गार्डन, मैं अपने साथियों के साथ दिन में खेलता गार्डन में। एंड इन द इवनिंग, और शाम को आई लीड द डांस इन द ग्रेट हॉल, और शाम के समय नृत्य का उत्सव देखता। राउंड द गार्डन रैन अ वेरी लॉफ्टी वॉल, बाग के चारों ओर, गार्डन के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थीं। बट आई नेवर कैरिड टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट, एवरीथिंग अबाउट मी वाज सो ब्यूटीफुल, उन दीवारों के पार क्या है मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी से पूछा। मैं सिर्फ उसी में मंत्रमुग्ध था जो मेरे आसपास की चीजें थी, जो मेरे आसपास सुंदरता थी। माई कोर्ट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे सब दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज इफ प्लेजर इज हैप्पीनेस, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इसीलिए इस वजह से ही जब मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डीड, अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city, अब मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी मूर्ति बना दी गई है मेरी, और जो मैं अब देख सकूँ कितनी दयानीता है इस शहर में। एंड थो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट डू चूज बट वीप, मेरा हृदय शीशे का है लेकिन मैं फिर भी रो सकता हूँ। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, कहती है अपने आप से, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट अलाउड, मतलब वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप रहती है, उसकी बातों को सुनकर उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। फार अवे, दूर से, कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, दूर से वो स्टैचू मंदी मंदी आवाज़ में ये सब कह रहा होता है। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, देखो दूर की वो एक गली में, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज की एक दरवाजे की खिड़की से, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सिटेड एट अ टेबल, देखो मैं देख सकता हूँ एक औरत बैठी है मेज पर। हर फेस इज थिन एंड वोन, उसका फेस बिल्कुल पतला सा और बिल्कुल झुर्रियाँ आ चुकी हैं। एंड सी हैज़ क्वायर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ में सुई है। रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, फॉर सी इज अ seamstress, she is embroidering peasant flowers on her stained gown for the loveliest of the queen as maids of honor to wear at the next court ball. वो कहता है, देखो वो जो वुमन है देखने में तो नहीं लगती कि वो दर्जी हो, लेकिन फिर भी सुई से वो कुछ सिल रही है। वो सिल रही है एक गाउन जिसे क्वीन ने दिया है लगाने के लिए फ्लावर्स, जो अगले दिन वो पहनने वाली है। ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसके ही कमरे के साइड में कमरे के कॉर्नर में एक बेड है। हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, उसका बीमार बेटा उस पर पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और अपनी माँ से ऑरेंजेस लाने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसके माँ के पास उसके पास कुछ नहीं है उसे देने के लिए। बट रिवर वाटर, सिर्फ नदी के पानी के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, मतलब वो छोटे नन्हे। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल, क्या तुम ये जो मेरी तलवार के बाहर लगा हुआ, क्या तुम उसे वहाँ पर नहीं देख कर आओगे। माई फीट
आर फास्टन टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे पैर बंधे हुए, मैं नहीं जा सकता। आई एम वेस्टेड फॉर एन इजिप्ट, मैं बंधा हुआ हूँ, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ इजिप्ट का। सेड द स्वेलो, स्वेलो कहता है माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे दोस्त उड़ चुके हैं, एंड डाउन द नील, और उतरेंगे वो नील नदी पर, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बातें करेंगे उन बड़े बड़े कमल के फूलों के बारे में। सून, जल्द ही दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम्ब ऑफ द ग्रेट किंग, जल्द ही वो सो जाएंगे उन महान राजाओं की समाधियों में। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, दोबारा से पुकारता है उसे, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर, क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रुक सकते, क्या तुम मेरे संदेशवाहक नहीं बन सकते। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो लड़का बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वेलो, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे वो बच्चे पसंद हैं। लास्ट समर, पिछले गर्मियों की बात है। व्हेन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर, जब मैं नदी किनारे पर रुका हुआ था। देयर वर टू रूड बॉयज, बहुत ही शरारती, बहुत बदमाश बच्चे वहाँ पर आए। द माइलर एज सन्स, माइलर्स के बेटे थे। हु वर ऑलवेज थ्रोविंग स्टोन्स एट मी, वो हमेशा मेरे ऊपर पत्थर फेंकते थे। दे नेवर हिट मी, लेकिन वो मुझे कभी हिट नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स वी स्वेलोज फ्लाई फॉर टू वेल फॉर दैट, हम स्वेलोज बहुत तेज उड़ते हैं, उससे पहले ही मैं उड़ जाता था। एंड बी साइड्स आई कम ऑफ अ फैमिली फेमस फॉर इट्स एजिलिटी, बट स्टिल इट वॉज अ मार्क ऑफ द डिसरेस्पेक्ट, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो फुर्तीले हैं, इसलिए मैं वहाँ से चला जाता था, लेकिन ये सब एक हमारी डिसरेस्पेक्ट का मार्क है। बट लेकिन द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, जो ये सब कहता है हैप्पी प्रिंस, ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, वह कहता है, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर, हाँ मैं रुकूंगा एक रात तुम्हारे पास और तुम्हारा संदेशवाहक बनूंगा। थैंक यू, धन्यवाद लिटिल स्वेलो, ये सब प्रिंस कहता है। शो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी, इसलिए जो स्वेलो है उठाता है ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंस एज स्वर्ड, तलवार से, एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, फिर वो उसे लेकर अपनी चोंच में वहाँ से उड़ता है। वो गलियों से, मतलब उस टाउन की बस्तियों से की छतों से होता हुआ। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो गुजरता है एक महल से। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसे आवाज़ आती है नृत्य की। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन बालकनी विद हर कंपेनियन, अपने साथी के साथ एक बहुत सुंदर लड़की वहाँ बालकनी में आती है। हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर, वो कहती है कि कितने सुंदर तारे हैं। ही सेड टू हर, उससे कहती है। एंड हाउ वंडरफुल इज द पावर ऑफ लव, और कितनी शक्ति है प्यार में। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम ऑफ द स्टेट बॉल, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी स्टोल बॉल से पहले। सी आंसर्ड, वो उत्तर देती है। आई हैव ordered passion flowers to be embroidered on it but the seamstress are so lazy, मैं जानती हूँ कि जो उसको सिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है। मैंने ऑर्डर तो दिया है अपनी उस ड्रेस पर फ्लावर्स लगाने के लिए। द स्वेलो पास्ड ओवर द रिवर, जो स्वेलो है अबीला है, निकलता है एक नदी से होते हुए। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग टू द मास्ट्स ऑफ द शिप्स, और देखता है कि कैसे लटके हुए हैं शिप्स। He passed over the gate and saw the old Jews bargaining with each other, वो एक गली से गुजरता है, वहाँ पर पुराने बार्गिंग्स हैं जो आपस में बार्गिंग कर रहे हैं। and weighing out money on copper scales. At last he came to the poor house, और लास्ट में वो पहुंच जाता है उस गरीब के घर। एंड लुक्ड इन, और देखता है अंदर। द बॉय वॉज टूसिंग feverishly on his bed, जो लड़का है वो बुखार से तड़प रहा है अपने बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, उसकी माता जी अब थक कर सो चुकी हैं। सी वॉज द सो टायर्ड, क्योंकि वो थक चुकी हैं। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन एज थिम्पल, वो उसको जहाँ पर वो लेडी लेटी हुई होती है उस नग को वहाँ पर रख आता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर बेड के चारों तरफ घूमता है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से उसकी हवा करता है। हाउ
कूल आई फील, लड़का कहता है कि मुझे कितनी ठंडक मिल रही है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड शैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। देन द स्वेलो फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर जो स्वेलो है वापस लौट आता है हैप्पी प्रिंस के पास एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन, और उसने बताया कि उसने ये सब कर दिया है। इट इज़ क्यूरियस, ये सब ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल टू इट इज़ सो कोल्ड, मुझे अब बहुत गर्मी लग रही है जबकि बहुत ज़्यादा ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड सेड द प्रिंस, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम करा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, वो फिर से सोचने लग जाता है। एंड देन ही फ्री एज स्लीप, और वो फिर सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और ये सब हमेशा अपनी नींद में जब वो सोया हुआ होता है ये सब सोचता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी छोटी सी, एक प्रिंस राजकुमार और एक स्वेलो, एक निगल के बारे में, यानी कि उसको अबा बिला भी बोलते हैं, उनकी कहानी थी। यानी कि इस कहानी से हमें वैसे ये सीखने को मिलता है कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो हमें खुद को भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एक ग्रेटनेस फील होता है। अब से आप भी ऐसे करना कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो, आप कर सको तो ज़रूर करना। I hope all you are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.